भी जयपुर का नाम आता है ना, सबसे पहले याद आता है हवा महल, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ और पिंक सिटी। ऑनेस्टली मेरी इटिनरी में भी ये सब प्लेसेस थी, लेकिन इस ट्रिप में कुछ ऐसा मिला जिसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और जब मैंने इसे पहली बार ड्रोन से देखा, आई लिटरली स्टॉप्ड फॉर अ सेकेंड। एक लंबी सी दीवार अरावली की पहाड़ियों के ऊपर, बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसे। लोकल से पूछने पर यह पता चला कि यह है ग्रेट वॉल ऑफ आमेर, जिसे हम थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। सब कुछ गाड़ी में रखने के बाद हम निकल पड़े राजस्थान की कैपिटल जयपुर की तरफ। सच कहूं, इस ट्रिप से मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल थी। सोचा था फेमस प्लेसेस देखेंगे, सब कुछ अच्छे शॉट्स लेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन जयपुर ने तो एक्सपीरियंस ही बदल दिया, और वो इटनरी से कहीं ज़्यादा बड़ा निकला। जैसे ही हम जयपुर के पुराने शहर में एंटर हुए, एक चीज़ बार बार मेरी नज़र खींच रही थी। गेट पिंक, बिल्डिंग्स पिंक, मार्केट पिंक, हर चीज़ पिंक कलर में। तब मैं समझा कि जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सबसे अलग थी कि कलर शुरू से जयपुर की पहचान नहीं था। पिंक वॉज नॉट द कलर फ्रॉम द स्टार्टिंग। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए पूरे शहर को टेराकोटा पिंक कलर से पेंट किया गया। उस दौर में पिंक को हॉस्पिटैलिटी और वेलकम का कलर माना जाता था। लोगों को विश्वास था कि उन्हें ये कलर बहुत पसंद आएगा। जयपुर की परमानेंट आइडेंटिटी बनने के लिए इस कलर को बहुत साल लगे। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो हर बिल्डिंग ब्राइट पिंक नहीं दिखेगी। कई दीवारें हल्की सी ऑरेंज लगती हैं, कहीं और कलर फेड हो चुका है, और मुझे लगता है ये और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि वक्त के निशान किसी भी शहर को और असली बना देते हैं। कभी किसी गली में, कभी किसी बाजार में, हर तरफ घूम रहे थे, और मुझे एक बात बार बार फील हो रही थी, जयपुर को जल्दी में एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, थोड़ा वक्त लेके आना पड़ेगा। यहाँ हर गेट के पीछे एक कहानी है, हर बिल्डिंग की आर्किटेक्चर की एक अलग कहानी है। कभी किसी चाय वाले के पास रुक जाना, कभी किसी लोकल से बात करना, कभी बिना डेस्टिनेशन के चल देना, शायद वही असली ट्रैवल होता है। क्यों? कमेंट्स में जरूर बताना। डेस्टिनेशन था आप सबका फेवरेट, नाहरगढ़। मतलब जयपुर वालों का तो फेवरेट ही है। रोड धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, और हर टर्न के साथ जयपुर और खूबसूरत लगने लगा। बीच में जयगढ़ फोर्ट भी नजर आया। ये वही फोर्ट है जो कभी आमेर की सिक्योरिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। जयबाण तोप भी है यहाँ। आप लोग देखना चाहें तो जरूर रुक सकते हैं। जब तक महिमा अपनी पैटीज एंजॉय कर रही है, मैं आपको कुछ ऐतिहासिक बता देता हूँ। 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह II ने इस फोर्ट को बनवाया था ताकि जयपुर को ऊपर से प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन आज ये फोर्ट किसी जंग का नहीं, बल्कि जयपुर का सबसे खूबसूरत व्यूज का हिस्सा बन चुका है। नीचे पूरा पिंक सिटी और ऊपर ये सदियों पुराना किला। पिता, सरला, मनोज, बस यही चीजें हैं जो खूबसूरती बिगाड़ देती हैं ऐसी जगहों की। तो अगर आप ऐसी जगह आओ तो ये सब मत किया करो। लेकिन मेरे लिए इस ट्रिप का सबसे फेवरेट पार्ट सनसेट के बाद शुरू हुआ। जब मैं नाहरगढ़ में चाय पी रहा था, ठंडी हवा खा रहा था। सुबह से लेकर रात हो चुकी है मैं जयपुर में। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं लाइट चल रही है, पूरा जयपुर इस समय भी चालू है। नज़र हल्की सी हटी, नज़र पड़ी एक बारहसिंगा पर।
साथ ही में उसे देखकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, लेकिन हम लोगों को कहाँ पता था कि उसके पीछे द किंग ऑफ जंगल आ रहा है। शिट गाइस, मैंने अभी जस्ट मैं बहुत बार आ चुका हूँ नाहरगढ़ पर। मैंने अभी लेओपार्ड देखा है और बिल्कुल मेरे सामने। मैंने कोई सफारी नहीं करी, कोई पैसे नहीं दिए। सीरियसली मेरी आंखें मतलब ऐसी हो गई, वो मेरी गाड़ी के आगे से ही निकला। लोग सर्च कर रहे थे आसपास एंड बिल्कुल गाड़ी के आगे से। मैं सुबह से लेकर रात हो चुकी है हमें, और नाहरगढ़ के ऊपर तो अब बहुत डर सा भी लगने लगा है। कल रात नाहरगढ़ ने हमें कुछ ऐसी यादें दे दी जो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अब चलते हैं अगली सुबह जल महल। पहली नजर में लगता है जैसे जल महल ऊपर तैर रहा हो पानी के। महाराजा माधव सिंह ने इसे एक हंटिंग लॉज और रॉयल रिट्रीट के रूप में बनवाया था। आज अंदर जाना पॉसिबल तो नहीं है दोस्तों, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ चीजें दूर से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। जल महल से निकलने के बाद मैं पहुंचा आमेर फोर्ट। 16वीं सेंचुरी में राजा मान सिंह ने इस फोर्ट की शुरुआत की, और अगर जयपुर को किसी खूबसूरत किताब में लिखा जाए तो पहला चैप्टर आमेर फोर्ट का होगा। आमेर सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, ये एक पूरा शहर था। और जब इतना बड़ा किंगडम हो तो उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए अरावली की पहाड़ियों पर बनी ये लंबी दीवारें आमेर, जयगढ़ और आसपास के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। आज लोग इसे ग्रेट वॉल ऑफ आमेर के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलूं अब मैं भी यार, जब मैं इन दीवारों पर चल रहा था तो एक ही बात बार बार दिमाग में आ रही थी। हम हिस्ट्री पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन उसे महसूस बहुत कम करते हैं। मेरी हर ट्रिप की एक ट्रेडिशन है, बहुत छोटी सी है, मुझे महिमा ने सिखाई थी। आज हम दोनों साथ घूमते हैं तो एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर कलेक्ट करते हैं हर जगह से, और उसे अपने प्यारे से फ्रिज पर लगाते हैं। आप लोगों के लिए एक सोवेनियर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक मेमोरी है। गुलाबी नगरी का सफ़र यहीं एंड होता है, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं जयपुर आपको मेरी नज़र से दिखाना चाहता था। मेरा अपना शहर है जयपुर। गुलाबी नगरी का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और हाँ, कमेंट्स में लिख देना कौन सा शहर और देखना चाहते हैं।